राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद धरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। संकेत कुंज निलये मृदु पल्लवेन क्लिप्ते कदापि नवसंगमभयत्र पाढ्याम् संकेत कुंज निलये मृदु पल्लवेन क्लिप्ते कदापि नवसंगभयत्र पाढ्याम् अत्याग्रहेण करिवारिरुहे गृहीत्वा निषेविटेन्द्रशयने वृषभानुपुत्रीम् संकेतकुञ्जनिलये मृदुपल्लवेन क्लिप्ते कदापि नवसंगभयत्र पाढ्याम् अत्याग्रहेण करवारिरुहे गृहीत्वा निषेविटेन्द्रशयने वृषभानुपुत्रीम्। इस श्लोक में श्री आचार्य चरण प्रियाजू का जो प्रथम मिलन का दृश्य है, क्योंकि प्रियाजू पहली बार प्यारे श्याम सुंदर से निश्चित जहाँ संकेत किया गया है, माने संकेत कुंज में श्यामा जो मिलने जा रही हैं, तब की सुंदर माधुरी है। तो उस समय प्रियाजू के हृदय में, नेत्रों में माने बड़ा संकोच दिख रहा है, बड़ा भय दिख रहा है, और भय जो है वो बड़ा वृद्धि को प्राप्त है, भयभीत हो रही हैं।
कि पता न कैसा क्या हो, कैसी स्थिति हो, सोच सोच करके मन ही मन आकुल हो रही हैं। उस समय के बड़ी सुंदर, और श्यामा जो सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, षोडश श्रृंगार से अलंकृता हैं, और अपने सौंदर्य से दिशा विदिशा कुंज निकुंज माने अंग भर पट्ट भर भूषण भवन भर, चलो है उमड़ अम्बु छवि चहु ओररी। माने जब निकल रही हैं उस समय बहुत सुंदर प्रिया जो की माधुरी है। कहते हैं ना, सचका लोचना, सचकित लोचना है। माने जो लोचन है उससे आश्चर्य प्रकट हो रहा है, चंचल लोचन है। दिशा विदिशा को अपनी सुंदर अपांग दृष्टि से रस में सराबोर कर रही हैं। तो संकेत कुंज निलये मृदुपल्लवेन क्लिप्ते कदापि नव संग भजत्र पाढ़्याम। और जो सेविका है वो प्रियाजू के संग इनका अनुगमन कर रही है। सुंदर कुंज है, उस कुंज की अद्भुत रचना है, और रसिक शेखर लाल जी उस कुंज में विराजमान हैं, जहाँ संकेत किया गया है, जहाँ इंगित किया गया है, जिस दिशा में जिस कुंज को सुनिश्चित किया गया है कि अमुक कुंज में अमुक ठौर पे हम दोनों को वो सखी मिलावेंगी, तो उसी कुंज में प्रिया जो सखी के संग में पधार रही हैं। उस समय कैसी प्रिया जो की दशा है, कैसी उनके हृदय में एक मिलन की उत्कंठा भी है, संकोच भी है, और पीड़ा भी हो रही है, त्वरा भी है। तो इसका दिग्दर्शन बड़ा सुंदर इस श्लोक में कराया गया है। संकेत कुंज निलये, और बड़ी सुंदर मृदु पल्लवेन, कोमल कोमल पल्लवों से, किसलय से उस कुंज के अंतर्गत जो सुंदर पर्यंक है उसकी रचना की गई है। और क्लिप्ते कदापि नवसंग भजत्र पाढ़्याम। विशेष बात यह है कि जो श्यामा जो अनिंद्य सुंदरी हैं, गुणों की खान है, यद्यपि उनके मुख पे सदा प्रसन्नता रहती है, हमेशा रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। मैंने तहाँ क्यों न बधाई बाजेरी, दो सामरे दो गोरे दो एक छवि छाजेरी। निज निज भावन सो सबे नैन निरखोरी, कैसी विराजत आज की सुंदर वर जोरी। तो सखी ने उनको प्रियाजू को और लेकर के वे आ रही हैं, और जे भी कुंज के द्वार पे लेके आती हैं, तो कुंज के द्वार पे जो ही अप्रिया जो प्रवेश करने वाली ही हैं, तब तक निकुंज मंदिर में लाल जी का दर्शन हो जाता है। वे भी बड़े ही वेशभूषा से सुसज्जित हैं। घनश्याम बरन तन कमल नयन, बर बरनत बैन बनैन सखी। अति सुंदर सोहन मन मोहन, मूर्ति मंगल मैन सखी। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो साक्षात मूर्तिमान कोटि कोटि मदन की जो छटा है उसको अपने सुंदर माधुरी से वो तिरस्कार कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। तो जिन ही प्रिया जो उनको देखती हैं, वो प्रिया जो एकदम पुलकित हो जाती हैं, और भारी लज्जा से संकोच से उनका कदम जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बहुत समझा बुझा करके उनको वो अंदर निकुंज मंदिर में पधरावनी कराती हैं। तहाँ की सुंदर अत्याग्रहेण कर बारिर्हे गृहीत्वा। बड़ी उनको समझाते हैं प्रिया जो, अरे वो रसिक मौली हैं, आपके प्राण जीवनधन हैं, आपके सर्वस्व हैं, उनसे ऐसी कौन सी ब्रीड़ा की बात है। समझाती हैं, बुझाती हैं। प्रिया जो कर कमल को अपने कर कमल में ले लेती हैं, और बड़े आग्रह करके और फिर उनको समझा बुझा करके अंदर ले आती हैं, और
उस कोमल जो मृदु पल्लवेन, जो किसलय के द्वारा पर्यंक की जो रचना की गई है, उसकी जो सजावट की गई है, उस सुकुमार मैंने मृदुल सुरंज मंज मन भाई तापर श्याम निवेशित गौरी, उस पर श्याम सुंदर और गौरांगी लाडली दोनों विराजमान होते हैं। तो अत्याग्रहेण करवारिर्भे गृहीत्वा निश्चय विटेन्द्र सैने वृषभानुपुत्री। ऐसी इनके मन में अभिलाषा थी, वो आज अभिलाषा पूरी हो रही है कि प्रियाजू को मैं कब प्यारे के पास में उस कोमल कोमल पर्यंक पे विराजमान करूंगी। तो आज इनकी अभिलाषा पूरी हुई है और ये कृतार्थ हो रही हैं, दोनों को मिलन करा के, दोनों को विराजमान करके। और दोनों विराजमान होते ही प्रियाजू मारे ब्रीड़ा के, मारे लज्जा के ने ग्रीवान नीचे कर लेती हैं। उस समय प्रियाजू के और लाखों गुने ज़्यादा मने नमित ग्रीव छवि सीम रही। ग्रीवा नेक झुकी हुई है, आंखें नीची नीची हैं और सुंदर जो है बिंबाधर की शोभा है, और नयन कमल का जल भरे, और अधरों पे संकोच भी है, और नेक बिरड़ा भी है, नेक हंसी भी है। और रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो कि ऐसी अपने पास में विराजमान श्यामा जो कि ऐसी माधुरी दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। और सखी जिनके मन में ऐसी बात थी कि दोनों को कब मैं पास में विराजमान करके निहाल होंगे, तो उनका भी मनोरथ पूर्ण हुआ है। और श्यामा जो कि लज्जा से युक्त, ब्रीड़ा से युक्त निकुंज के अंतर्गत सुंदर छटा है। निश्चय विटेन्द्र सैने वृषभानुपुत्री, ऐसी वृषभान किशोरी लाडली जो को मैं कब सेवा करके सनाथ होंगी। सदगंधमाल्य नव चंद्र लवंग संग, तांबूल संपुट मधीश्वरी मां वहंतीं, श्यामं तमुन्मदरसादभिसंसरन्तीं, श्रीराधिके करुणयानुचरीं विधेहि। सदगंधमाल्य नवचंद्र लवंग संग, तांबूल संपुट मधीश्वरी मां वहंतीं, श्यामं तमुन्मदरसादभिसंसरन्ति, श्रीराधिके करुणयानुचरीं विधेहि। इनके मन में ऐसी ऐसी इच्छा है। देखिए ये श्यामा जी की सहचरी हैं, सखी हैं। सखियों के मन में ऐसी ही भावना रहती है। सदा श्यामा जी की दाईं ओर बाईं ओर उनके संग खड़ी होकर के प्रिया जो विराजमान हैं, तो उनकी बाईं ओर खड़ी होकर के पंखा झलने की, तांबुल खवाने की, जल पिलाने की, इत्र से रचने की, बेड़ी संगुफन करने की, कज्जल की रेख बनाने की, पत्रांकन की रचना करने की, तांबुल खवाने की, मुखबास देने की, कुछ भोजन कराने की, दर्पण दिखाने की, गंध से रचने की, सुंदर माला धारण कराने की। माने इनके सखियों के हृदय में ऐसी इच्छा की मानो धारा बहती रहती है। तो ऐसी इच्छा कि ऐसी जो इनकी अभिलाषा है, वो प्रियाजू से मांग कर रही हैं कि प्रियाजू यद्यपि वही सेवा करते हैं, निरंतर ऐसी सेवा की मानो ये धारा में पगी हुई हैं, लेकिन जो आचार्य चरण हैं, जब इनके सामने लीला स्फूर्ति होती है तब तो आनंद के सागर में डूबे रहते हैं, बहुत आनंद मग्न, कुछ सुधी नहीं। उस रूप माधुरी का, लीला सुधा का आस्वादन करते रहते हैं। और जब ये स्फूर्ति विराम होती है तो उसमें भारी विरह रूप विष व्यापता है। तो उस समय ऐसी ऐसी अभिकामना करते हैं कि हे प्रिया जो आप मुझे ऐसी सेवा प्रदान करती तो मैं कृतार्थ हो जाती। आप एक कुंज से दूसरी कुंज में मैं आपको ले जाती। उस समय जब आप प्रीतम से मिलने के लिए भारी उत्कंठित होती और आप लंबे लंबे डग बढ़ाती हुई और आपकी वेणी से सुंदर पुष्प मोचन हो रहे हैं, आपको दिशा विदिशा किसी की सुधि नहीं है
आप कुपथ पे मैंने जो सुनिश्चित मार्ग है उससे आप भटक जाती, मैं आपको समझाती और उस समय मैं आपकी जो सेवा की सामग्री लेकर के मैं आपके पीछे पीछे आपका अनुगमन करती। प्रिया जो क्या हमारी ऐसी अभिलाषा कभी पूरी होगी क्या? आपकी कृपा से क्या आप मुझे कभी ऐसी आज्ञा देंगे कि सखी तू हमारे संग, मैं अमुक कुंज में पधार रही हूँ तो मेरे संग अमुक सामग्री लेकर के, सेवा की सामग्री लेके चल, ऐसी मुझे कब आप आज्ञा देंगे? तो ऐसी अभिकामना जब लीला स्फूर्ति जब विराम होती है तो ऐसे हाहाकार मच जाता है और बड़े आकुल होकर के श्यामा जो लाडली जो से ऐसी ऐसी अभिकामना करते हैं। क्यों तो इनकी मांग है शतगंध माल्य नव चंद्र लवंग संग तांबूल संपुट मधीश्वरी मां बहंतिम श्यामम तमुन्मदरसादभिसंसरन्तीं कि हे श्यामा जो, हे राधिके, हे लाडली जो, हे श्यामे, जब आप प्यारे श्याम सुंदर के प्रति अत्यंत आकुल हो करके अत्यंत प्रेम मग्ना आप सुधि बिसारी हुई जब प्यारे से मिलने के लिए कुंज में पधारेंगे तो उस समय आपको सुधि तो रहती नहीं है, तो आपको संहार करती हुई, आपको रास्ता दिखाती हुई, आपको दिशा विदिशा का बोध कराती हुई मैं सुंदर सुगंधि से युक्त पुष्प की माला शतगंध माल्य जिसमें दिव्य मादक मादक गंध है, ऐसी पुष्पों से निर्मित सुंदर में माला लेकर के और सुंदर तांबुल संपुट जिसमें सुंदर शीतल शीतल सुंदर सुंदर सरस सरस तांबुल रच करके रखे गए हैं। ऐसे तांबुल जिस तांबुल को सुंदर लवंग कर्पूर आदि से निर्मित किया गया है, लौंग से बांधा गया है, ऐसी जो तांबुल है अर्थात तांबुल बीटिका है उसको मैं ले करके सुंदर सुंदर माला बना करके ले करके और मैं डलिया में पधरा करके, मैंने पात्र में पधरा करके और मैं आपकी आज्ञानुसार मैं आपकी सेवा करती हुई, आपकी सार संभार करती हुई जब आप प्यारे से उन्मत्त अवस्था में मिलने के लिए पधारेंगी, एक कुंज से दूसरे कुंज में पधारेंगी तो उस समय मैं आपके दाईं और बाईं ओर ऐसी सामग्री लेकर के मैं कब चलूँगी, अर्थात आप मुझे कब आज्ञा देंगे कि सखी ऐसी ऐसी चीज़ों को जो सेवा की सामग्री है तुम लेके चलो। तो ऐसी जब आप आज्ञा देती मैं उन सामग्रियों को रख लेती और आपका अनुगमन करती। प्रियाजू श्री राधिके करुणयानुचरीं विधेहि, मेरे जैसी अनुचरी को आप ऐसी आज्ञा कब विधान करेंगी? मैं आपकी बाट देख रही हूँ, कृपा करके आप मुझे ऐसी आज्ञा दीजिए और सेवा में स्वीकार कीजिए। मैंने पदे पदे दिवसे दिवसे क्षणे क्षणे प्रिया जो से सेवा की मांग है, सेवा की कामना है। ये सखी जन सेवा की मूर्ति है। परिचर्या में परम प्रवीणा, परिचर्या में परम प्रवीणा, परिचर्या में परम प्रवीणा, परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली कलारस भीना, नव केली कलारस भीना, निषधि न लगी रहत लवलीना, लवलीना, अतिरति रंग रंगी आधीना,
अधीना अतिरतिरंग अधिक आधीना अधीना। दंपति की प्यारी परिचारी परमानंद भरी अति भारी। ये दंपति की प्यारी परिचारिका हैं और सदा सर्वदा श्यामा श्याम की वार्तालाप को सुन करके, उनके रूप माधुरी देख करके, उनकी शोभा देख करके, उनकी चाल ढाल, उनकी बोलन बतरान, चितवन हसन बोलन और सुंदर सुंदर केली देख करके सुख के सागर में मगन रहती हैं। दंपति की प्यारी और प्रिया प्रीतम की विशेष कृपा भाजना है। प्रिया जो की तो मानो जान ही है, प्रिया जो की कृपा कोष में सदा सुरक्षित रहने वाली, उनकी कृपा भाजना है। दंपति की प्यारी परिचारी परमानंद भरी अति भारी। देखिए प्रियालाल जो है ना, वो परमानंद के सिंधु संदो स्वरूप हैं, परमानंद सिंधु के सार स्वरूप हैं। तो उन्हीं के पास निवास कर रही हैं, उनकी परिचर्या कर रही हैं। तो उनको देख देख करके, उनकी लीला देख करके, उनके नाम रट करके, सेवा विधान करके महा प्रेम के सागर में पगी रहती हैं। परमानंद भरी अति भारी कबहू न हो ये संगते न्यारी। कभी भी किसी क्षण ये श्यामा श्याम से अलग नहीं होती, रहती सदा जैसे छायारी। जैसे शरीर, जैसे बिंब का जो प्रतिबिंब वो कभी अलग नहीं होता है, इनकी जो काया की छाया है वो कभी अलग नहीं होती है। तो वैसे ही छायावत, तात्पर्य ये है कि निरंतर निकट रहती हैं, पास में रहती हैं। और बताइए इनके सौभाग्य की कोई सीमा है क्या? सदा सर्वदा जो श्यामा श्याम के संग ही रहती हैं, इनकी सौभाग्य की क्या कहने हैं। बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, बड़े बड़े अमलात्मा हुए, त्यागी हुए, तपस्वी हुए, उनको सपने में भी श्यामा श्याम का दर्शन नहीं हुआ। और ये उनकी परिचर्या कर रही हैं, उनकी दिव्य कलेवर की सुर भी को सुन रही हैं, समयानुसार चरण भी पलटती हैं, उनकी संपुट लेके चल रही हैं। जो तांबुल का संपुट है, मुखवास का संपुट है, वो लेके एकदम उनके प्रिया जो कि समानांतर चल रही हैं, संग संग चल रही हैं, सार संभार करती हुई चल रही हैं। ऐसा कहाँ सौभाग्य है। तो यही सेवा कर रही हैं। और जब थोड़ी उसमें अंतर पड़ता है तो अत्यंत आकुल हो करके और इसी सेवा को पुनः पुनः मांग करती हैं, क्योंकि सखी जन है सेवा के स्वरूप हैं, सेवा की प्रतिमूर्ति हैं। और ऐसी अभिलाषा जिनका हृदय, जिस साधक का हृदय अत्यंत पवित्र होता है, अत्यंत निर्मल हो जाता है, उसके हृदय में श्यामा श्याम की सेवा की लगन लगती है, सेवा की प्राप्ति के लिए लालसा जागृत होती है। नहीं तो ऐसी अभिलाषा तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री राधिके तव नवोद्गम चारुवृत वक्षोजमेव मुकुलद्वय लोभनीयं श्रोणीं दधद्रसगुणैरुपचीयमानं कैशोरकं जयति मोहनचित्तचोरम्। श्री राधिके तव नवोद्गम चारुवृत वक्षोजमेव मुकुलद्वय लोभनीयं श्रोणीं दधद्रसगुणैरुपचीयमानं कैशोरकं जयति मोहनचित्तचोरम्। कैशोरकं जयति मोहनचित्तचोरम्। श्री राधिके तव नवोद्गम चारुवृत वक्षोजमेव मुकुलद्वय लोभनीयम्। ये सुंदर जो ये जो लीला है ना, ये सब कुंजांतर की लीला है। अभिसार की जो लीला होती है ना, अभिसार की लीलाएं हैं। और बहुत माने इसमें ऐसी उत्कंठा भरी हुई है, ऐसी तल्लीनता है, ऐसी सुधी बुद्धि भूली सी हुई है प्रिया जो कि माने केवल 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 और केवल प्यारे श्याम ये रोम रोम में समाये हुए हैं। और प्यारे श्याम सुंदर के रोम रोम में प्रिया जो निवास कर रही हैं, उन्हीं से संपूर्ण जो है
रोम रोम मानो परिपूरित हो रहा है। श्री राधिके तव नवोद्गम चारुवृत वक्षोजमेव मुकुल द्वैलोभनीयम। ये सखी जो हैं संग संग में प्रिया जो कि समानांतर चल रही हैं, और जे भी प्यारे के समक्ष प्रिया जो पहुंचती हैं तो जानते हैं जहाँ विशेष प्रेम होता है वहाँ प्रेम कम दिखता है। जो महाप्रेमी है, प्रेमी का यही पहचान है। जो विशेष धनी मानी श्रीमंत लोग होते हैं उनको लगता है कि मैं तो बहुत कंगाल हूँ। एक बार प्यारी कुंज में एक भक्त जी आया करते थे, बहुत धनाढ्य थे, तो उनका भी भारत में स्थान था धनी में। तो वो कहते थे कि मैं जब उन धनियों की जब सभा जुड़ती है उसमें मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा कंगाल कोई नहीं, वहाँ सिर उठाने का मन नहीं करता। और कितनी फैक्ट्रियाँ, कितनी संस्थाएं, क्या कहने। तो जो विशेष धनी होता है उसको लगता है कि मैं अधनी हूँ, मैं निर्धन हूँ। तो प्रिया जी जानते हैं क्या है? प्रेम धन की स्वामिनी है और प्यारे रस घन की स्वामिनी है, स्वामी है। और रस के, श्रृंगार रस के मूर्तिमान सागर स्वरूप हैं। तो जिनमें श्यामा जो उनके सामने पहुँचती हैं तो श्यामा जी को हमेशा लगता है कि मैं तो निर्धना हूँ। तो सखी उनको उल्लास दे रही हैं कि प्रिया जो कैसी बात करती हो आप, आपके समान क्या कहना है, आप तो आप ही हो जी, आप अद्वितीय हो, आप अनिंद्य सुंदरी हो, आप शोभा की सागर स्वरूपा हो। तो एक एक अंग की माधुरी को वर्णन कर रही हैं, प्रिया जी को और उल्लसित कर रही हैं। माने प्रिया जो ऐसी भोरी भारी हैं, परम सुंदरी, परम गुणवती, परम लावण्यवती, इतना होते हुए लगता है कि मैं तो इतनी सुंदरी कहाँ। तो उनको उनके गुणों को उछालती हैं, वो दिग्दर्शन करा रहे हैं, कह रही हैं श्री राधिके तो नवोद्गम चारुवृत वक्षोजमेव मुकुल द्वैलोभनीयम। प्रिया जो आपके तो जो आप लहंगा धारण कर रखी हैं, अंगियाँ धारण कर रखी हैं, फरिया धारण कर रखी हैं, षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं, आप यौवन से संपन्न है, किशोरावस्था से आपका जो कलेवर है वो सुशोभित हो रहा है, देदीप्यमान हो रहा है। श्री राधिके मन हे स्वामिनी राधिके तब नवोद्गम चारुवृत वक्षोजमेव। आपके जो हृदय कमल हैं वो दिव्य कमल कलिका के सदृश, चित्त वित्त को चुराने वाली उनकी सुंदर सुडौल शोभा है। जैसे लगता है आज ही वो अभी प्रकट हुए हैं। अगर मोहन का इस पे मोहन की दृष्टि पड़ गई तो वे तो एकदम मुग्ध हो जाएंगे, वे विवश हो जाएंगे, वे वशवर्ती हो जाएंगे। ऐसे आपके युगल हृदय कमल की दिव्य शोभा जो है वो निःसृत हो रही है। श्री राधिके तव नवोद्गम चारुवृत वक्षोजमेव मुकुल द्वय लोभनीयम। ये बड़े ही लोभनीयता को प्रकट कर रहे हैं, बड़े ही लोभ जागृत करने वाले, दर्शन की लालसा प्रकट कर देने वाले इनका अद्भुत सौंदर्य है, सौंदर्य है, अद्भुत इनकी मधुरिमा है। श्रोणिम दधत रसगुणैरुपचीयमानम। आपके श्रोणी फलक की शोभा प्रिया जब आप पदार्पण कर रही हैं तो लचकत कटि मुखरित रसनावली कोटि छवि पायन पेलें, कोटि छवि पायन पेलें। कटी अति छीन लगी न लगी सी लफत उरोजन भारे हो, डर डोरी जकरी शकरी पकरी लहंगा लहकारे हो। ऐसी सुंदर आपकी माधुरी है, आप कैसे संकोच कर रही हो। तो उनके जो उनका जो रूप माधुर्य है ना उसको वो वचनामृत के द्वारा ऐसी वचन रचना करती हैं कि प्रिया जी को माने उनकी प्रशंसा करके, बड़ाई करके उनको तो सुधी बुद्धि बिसरा देती।
तो श्रोणिम दधत रस, आपका जो श्रोणी फलक है प्रिया जो, ये तो लगता है कि मानो ये तो रस की वृष्टि कर रहा है और रस वैभव से समृद्धिवान बन रहे हैं। कई सौ रकम इस प्रकार प्रिया जी आपकी बिंबादर की शोभा है, आपके नेत्र कमल की शोभा है, हृदय कमल की शोभा है, श्रोणी फलक की शोभा है, क्षीणकटी प्रदेश की शोभा है, और चाल तो क्या कहनी है प्रिया जो, ये सभी दिव्य समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। और कैशोर कम जयति मोहन चित्त चोरम, आपका कैशोर्य प्रिया जो, आपकी किशोरावस्था की माधुरी, ये तो प्यारे के चित्त को चुरा लेने वाला है। आप काहे को संकोच कर रही हैं। अब प्रिया जो गुण गर्विता हो जाती हैं, लाड़ी लो गोरी के गुण गर्वी लो। तो ऐसी सुंदर जो है उन प्रिया जी को उल्लास दे रही हैं, उनको मानो उत्साह वर्धन कर रही हैं। तो ऐसी सुंदर वचनामृत के द्वारा, ऐसी सुंदर वचन रचना के द्वारा प्रिया जो के हृदय में आनंद वर्धन कर देती हैं, और प्रिया जो फिर महल में प्रवेश करती हैं। और उसके बाद जो लीला होती है वो आगे वो है ना, संलाप मुच्छल जनंग तरंग माला। जब प्रिया जो विराजती हैं प्यारे के संग में, जब दोनों की वार्तालाप होती है, उस समय जब प्रिया जो बोलती हैं, उस समय जो प्रिया जो के मुख से जो मने वचनामृत रूप जो सुमन से झर रहे हैं, जो मानो अमृत की वर्षा हो रही है, प्रिया जो की बोली है वो प्यारे के तो कर्ण विवर को, हृदय को मानो वो रस से भर रही है, सुख से भर रही है, अमृत से सिंचन कर रही है। प्रिया जो की बोली में इसे अपनी महावाणी में एक वर्णन है, आज कल को किल बोले हैं, 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 आज कल को किल बोले हैं, कल को किल बोले हैं, को किल बोले हैं, कल को किल बोले हैं, आज कल को किल बोले हैं, कल को किल बोले हैं, कल को किल बोले हैं, कल को किल बोले हैं। और जब भी वहाँ विराजमान होती हैं, और विराजमान होने के बाद रसिकनी लाडली जो प्यारे के अंश पे अपने भुजा पधरा देती हैं, और प्यारे प्रिया जो के अंश पे भुजा पधराते हैं, और उसके बाद अन्न सन्न पर भुज दिए बिलोकत, मन हर सामर गौर, आज वती राजत जुगल किशोर। आज दोनों की अपूर्व माधुरी दोनों पलक रूप प्याले से पान कर करके सुख के सागर में डूब रहे हैं। और तहाँ संलाप मुच्छलदनंग तरंग माला, संक्षोभितेन वपुषा ब्रजनागरेण, प्रत्यक्षरम शरद पार रसामृताब्धिम, श्री राधिके तव कदा श्रीणोम्य दूरात, श्री राधिके तव कदा नु श्रीणोम्य दूरात। सखी की अभिलाषा है कि प्रिया जो ऐसे लाल जो से वार्ता करती हैं, एकदम करीब में दोनों बैठे उनसे भुजा दिए हुए परस्पर के रूप छटा को पान करते हुए दोनों प्रिया जो कुछ प्रेम भरी बात कहती तो लाल जी सुन करके सुख के सागर में डूबते। उस समय जो प्रिया जो के मुख से जो माने जो प्रिया प्रीतम की जो बोली है, उस बोली को उपमा फूल से दी जाती है, कभी अमृत की धारा से, कभी सुमनस से, कभी मानो जमुना की धारा बह रही है, कभी रस की धारा बह रही है, कभी सुधा की मानो कुल्या प्रवाहित हो रही है। भांति भांति से उसको उपमित करते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि जब प्रिया जो बोलती हैं ना, संलाप मुच्छलदनंग तरंग माला, तो अनंग की सृष्टि हो रही है, महा प्रेम की मानो वहाँ लहरें उठ रही हैं प्रिया जो के एक एक शब्द से। जब प्रिया जो कहती हैं कि अहो प्राण वाला जो का
सुना हो सुपान की बात, अहो प्राण। हाँ सखी अहो प्राण वल्लभ जो कहूँ। मैं सुना हूँ सुपान की गाथ, भूली परी गह्वर बन में। जहाँ सखी न को, जहाँ सखी न को एरी जहाँ सखी न को एरी साथ भूली परी। हाँ सखी भूली परी गह्वर बन में। जहाँ सखी न को ओ साथ भूल परे गह्वर बन में। जहाँ सखी न को अहो प्राण वल्लभ जो ने प्रिया जो के एक शब्द है वो उसको सुन करके रसिक शेखर लाल जी को इतना आनंद वर्धन हुआ है कि ले तब लैया हरखी मेरे निरख निरख मुखचंद। जिस मुख से ऐसा शब्द, ऐसा रस घोल देने वाला, आनंद वर्धन कर देने वाला जो इनके श्रीमुख से एक शब्द मात्र निकला है, और ऐसी शब्दों, ऐसी शब्दावली की तो मानो संलाप मुच्छलद नंग तरंग माला। जब दोनों प्रिया जो संलाप करती हैं, मैंने अतिशय प्रीतिपूर्वक प्रेम में भर करके अंश बुझा दिए हुए, चिबुक प्रलोभन करते हुए, नेत्र में नेत्र डालते हुए और चितवन से चितवन मिलते हुए जब श्यामा जो प्यारे से ऐसी बात करती हैं तो कहते हैं संलाप, माने अच्छी तरह से आलाप करना, बातचीत करना, जिसमें कि मन से मन मिल रहा है, तन से तन मिल रहा है, रोम से रोम मिल रहा है। संलाप मुच्छलदनंग तरंग, उस समय जो आनंद की तरंगें उठती हैं, सुख की लहरें उठती हैं, उसमें मन रूप मीन, नेत्र रूप मीन, रोम रोम उसमें जो है सराबोर हो जाते हैं। फिर ना कोई समय का भान, ना कोई देह की, न गेह की, कछु अकथ कथा है नेह की। भोर सांझ और सांझ भोर कछु सुधि नहीं आवत गेह की। परे रहे नित प्रेम सिंधु में, दोनों प्रेम सिंधु में पड़े हुए हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, निमज्जमान हो रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। परे रहे नित प्रेम सिंधु में, भई और द्युति देह की। श्री हरिप्रिया निरखी नयनन में लगी रहत झरी मेह की। तो दोनों की सुंदर कुंज के अंदर एक तो प्रथम मिलन की झांकी है, और दोनों जी में मिले हैं और थोड़ा संकोच दूर हुआ है, थोड़ी ब्रीड़ा दूर हुई है, तो प्रिया जी के श्रीमुख से जो वचन अमृत झर रहे हैं उसको रसिक शेखर लाल जी पान करके, श्रवण करके सुख के सागर में डूब रहे हैं। तो ऐसी प्रिया जी की वार्तालाप सुनने के लिए कह रही हैं कि प्रिया जो मैं ऐसी आपकी वार्तालाप जिससे अमृत की धारा प्रवाहित हो रही हो, प्यारे ही जब मग्न हो रहे हैं, सुधि बुद्धि खो रहे हैं, तो और की क्या कही जाए। और कि प्यारे तो एक मानो क्या है, प्यारे एक तो अद्वितीय उदाहरण है।
रसस्वरूप हैं, श्रृंगार रसस्वरूप हैं, प्रिया जी के प्रेम को आस्वादन करने वाले हैं। वे ही जब इसमें आनंद मग्न हो रहे हैं, वही सुधि बुद्धि खो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि प्रिया जी जब ऐसी प्यारी प्यारी से आप वार्ता करेंगे तो प्रिया जी उसको मैं करीब से मैं सुनूंगी, ऐसा मेरा सौभाग्य कब प्राप्त होगा। श्रीणोम्य दूरात, अधूरा श्रीणोम्य। श्री राधिके तो कदा न श्रीणोम्य दूरात। हे राधिके, हे श्यामा, जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप दोनों की बतरान में अत्यंत करीब में खड़ी होकर के मैं वहीं पान की डब्बा लेकर के, मुखवास, फूल की माला लेकर के खड़ी रहूँगी, और आप जब प्यारे से ऐसी रस भरी वार्ता करोगी तो प्रिया जो मैं कैसे उसको धरो निज ही धाम, मैं अपने हृदय रूप कूप को, हृदय रूप सरोवर को इस अमृत की धारा से कब मैं पूरी करूं, उसको परिपूरित करूंगी। ये तो बस केवल और केवल आपकी कृपा के अधीन है, कृपा की ही बल से संभव होने वाला है, अन्यथा बहुत दुरूह है, बहुत। क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुचकमलयोरन्तरैक वासः क्वाहं तुक्षः परमधमः प्राणेहो गर्यकर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा ह्येष वृंदावनस्य, महिमा ह्येष वृंदावनस्य। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे।